हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम होता है ना, उसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ये देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है ना, ये कैल्शियम सल्फेट है। अब इस कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है, हेमी हेमी मतलब होता है आधा, है ना। तो आधा हाइड्रेट मतलब क्या होगा, जल। तो जब इसके साथ में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु, और ये जो जल का जो अणु रहेगा वो कैसा रहेगा, तो ये जो जल का जो अणु रहता है ना, वो क्रिस्टलीय रूप में रहता है। ठीक है, ये क्रिस्टलीय रूप में रहता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना हम लोग रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। और ये बनता किससे है, तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम बेसिकली क्या होता है, जिप्सम जो है ना, वो आपका कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 और 2H2O, यहाँ भी जो 2H2O जो है ना, वो आपका क्रिस्टली जल के रूप में है ना। तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, ये देख कैल्शियम सल्फेट जो है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया जाता है, हीट करेंगे इसको। तो जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो जितना भी है जो जल जो है ना, इसका 3/4 भाग, तो कितना जल है, 2 जल है। तो 2 जल के अणु का 3/4 भाग क्या होगा आपका, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1.5, है ना। तो ये जो 1.5 जो अणु जो है ना, 1.5 अणु मतलब आप जानते होंगे, है ना, एक और आधा। तो ये जो अणु जो है, एक और आधा अणु, वो क्या हो जाएगा, जल का निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 373 केल्विन ताप, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप कहे चाहे 373 केल्विन ताप कहे, उस ताप पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम सल्फेट जो है ना, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं आपका जिप्सम। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ से इसमें उपस्थित 2 जल के अणु हैं, तो इस 2 जल के अणु का 3/4 भाग वह क्या हो जाता है, निकल जाता है। और इसके बाद जो बचेगा, तो इसके बाद क्या बचेगा, तो इसके बाद आपका बचेगा कैल्शियम सल्फेट और जल का आधा अणु H2O, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। और इसी को फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो जब जिप्सम जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो वह अपना 3/4 जल का अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, मैंने इसको रासायनिक जो समीकरण जो है इसका, केमिकल रिएक्शन, उसको बताया भी है। ये जो है आपका जिप्सम है ना, इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से ये जो जल का जो अणु है, 3/4 जल का जो अणु है, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद जो बचता है वही आपका क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या होता है, सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है ना। और इसको हम लोग जल के साथ इसको मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये बना कब है, जब इससे जल का अणु निकल गया है ना। तो इससे जब जल का अणु निकल गया है, तब इसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तब ये बना है। अब इसी में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, जल का अणु मिला देते हैं, तो फिर से क्या बन जाएगा, तो फिर से यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है ना। तो क्या कहेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा आपका, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, और जिसे ना जल के साथ मिश्रित करने पर यह फिर से जिप्सम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जिप्सम एक प्रकार का कहीं ना कहीं क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है ना। और जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम लोग इसको उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, ये सहायक होता है ना। जैसे मान लो क्या हो गया, हड्डी टूट गया है ना, तो उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको सेट करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका परत चढ़ाएंगे। अब इससे होगा क्या, तो इससे ना वो जो टूटी हुई जो हड्डी है ना, वो हिल डुल नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं जो है ना, वो बाद में एक सरलता से वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मूर्ति व खिलौने बनाने में हम लोग करते हैं उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारी जो मूर्तियाँ वगैरह जो है वो
पेरिस से ही बनती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, है ना। उसके अलावा अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है। और सांचे बनाने में, मॉडल बनाने में इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बहुत सारे चौक वगैरह जो है वो क्या होते हैं, आपके पेरिस से ही मिल के बनता है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कुछ उपयोग हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।